हाँ, आज बड़े गौरव का दिन है कि भोपाल में मानस भवन में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को जागृत करना, मोटिवेशन करना और उनको सम्मान करना और उनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारे समाज के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और उच्च शिक्षित अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा उनको मोटिवेशन दिलाने के लिए ये हमारा आयोजन किया गया है। और पूरे देश भर से हमारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, प्रतिभाएं भी आई हुई हैं, खेलकूद की प्रतिभाएं भी आई हुई हैं और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता लोग सर आपने आए हुए हैं। हाँ, एक बात कही कि पाखंड आपने अभी वक्तव्य में दिया कि पाखंड और ये जो अंधविश्वास है इनको अपन को दूर करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? क्या मैसेज, किस तरह मैसेज? ये हमारा संस्था का मेन मोटो है कि सर्वप्रथम अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, कुरीतियाँ एवं मांस मदिरा के सेवन से मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। सर्वप्रथम ये हमारे पूरे अभिभावकों का दायित्व होना चाहिए। इसके बाद गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, ना कि हमको वो काउंटिंग एजुकेशन पे जाना है। अच्छी एजुकेशन देने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को ये कुरीतियों से दूर होना होगा। अगर हम इनसे होंगे तो जो टाइम हमारा उन चीज़ों में, पाखंडों में लगता है, उस टाइम को हम यूज करें, अपनी पढ़ाई के लिए फोकस करें। कंपटीशन बहुत सारा है, नौकरियां कम रह गई हैं और स्टूडेंट्स लाखों करोड़ों की तादाद में आ चुके हैं। उसको अगर फाइट करना है तो टाइम हमको शेड्यूल ऐसा बनाना पड़ेगा, एक एक मिनट की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो जो पाखंडों में हमारे अभिभावकों को विशेष तौर पर ये चाहिए कि वो अपने काम के बाद एक गलत चीज़ों में ना पड़े, गलत संगतों में ना पड़े, गलत मीटिंगों में ना पड़े, गलत दोस्तों के साथ ना पड़े, उस टाइम को त्याग कर दें और उस टाइम को अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें। प्रमुख कुरीतियाँ क्या है? दो चार कुरीतियों में हमारे यहाँ जैसे शराब का सेवन, और दूसरा सुबह से हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सुबह से घरों में घंटियां बजना, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनको मंदिरों की तरफ या पूजा स्थलों की तरफ, चाहे मस्जिद हो, मंदिर, कोई भी धर्म हो, मैं एक धर्म की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों में सुबह उन चीज़ों में जो टाइम हमारा वेस्ट होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे, पहले बच्चों को सही टाइम पर सही चीज़ के लिए प्रोत्साहन करके उनको विद्यालय भेजें। उसके बाद अपने टाइम में फिर वो अपना जो उनकी आध्यात्मिक भावनाएं हैं, उन भावनाओं को वो अपना पूर्ण करें। ऐसा ना करें कि सुबह से बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए, लेकिन अभी रुको बच्चे, अभी पहले उधर जाना है, तो उसकी वजह से उनका व्यवधान पैदा ना करें। और मांस मदिरा का इसलिए कि घरों में कलेशों का कारण होता है हमारे जो, अब उसको कैसे बोले हम, नशेबाजी में हमारे ज़्यादातर समाज बिगड़ चुके हैं। ऑफिस से माँ बाप अच्छी तरह से करके भी आते हैं, लेकिन शाम को वो ड्रिंक करने बैठ जाते हैं, घर में बैठने या बाहर से पी के आए, उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ जाता है। चाहे कितना ही बचाव करो, कहते हैं हमारे क्या, हमको बच्चों की फीस दे दी, अब बच्चों को पढ़ना, ये कुछ भी नहीं है। असली चीज़ है, उनको मार्गदर्शन के लिए पहले खुद त्याग करो, खुद उनके सामने एग्जाम्पल मॉडल पे हो जाओ, तो बच्चे आपका बात मानेंगे और अच्छी तरह से वो विकसित हो जाएंगे। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हमने सुनाई बातें की, ये हमारा प्रैक्टिकल तजुर्बा है। मेरे तीनों बच्चे क्लास में अधिकारी हैं मेरे, और 21 साल की एज में उन्होंने पूरी एजुकेशन क्वालिटी की IITians बना, किसी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, और ये सिंगल डे भी नहीं बैठे, सिंगल डे सबको सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी की नौकरियां मिली और सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने 15-20 हम लोग भी ऐसे परिवार में पैदा हुए कि जहाँ पर मांसाहार का उपयोग किया जाता है, नशे का उपयोग किया जाता है, उसी परिवार में भी हम पले पड़े। उसके बाद हमने जब कबीर साहब को, कबीर साहब हमारे प्रणेता हैं, इनके यहाँ पर मांस मदिरा, अंधविश्वास, पाखंडवाद दूर करने की बात करते हैं। इनको हमने समझा, हमने अपनाया, हम इससे दीक्षित भी हुए, और हम आज की तारीख में मांस मदिरा, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कुछ भी नहीं छूटे। और अभी से नहीं, कम से कम हम जब हमारे बच्चे 7वीं 8वीं में आए, तभी से हमने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैं पीता नहीं था पहले या
ड्रिंक नहीं करता था, स्कूल में सब करता था, लेकिन उसके बाद जब देखा कि इससे हमारे बच्चों को प्रभाव गलत पड़ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा अच्छी तरह से बच्चों की परवरिश हुई और अच्छे भविष्य में पहुँच गए। तो वो शिक्षा क्वालिटी की जो दी, तो लोग वहाँ नौकरियों के लिए बोलते हैं, मतलब कितनी पड़ी, हम सफल हुए। और इसीलिए हम सब बच्चों को बोलते हैं कि वो टाइम बोर्ड लगाओ, अब तुम मैच्योर हो चुके हो, अपनी आस्था लगाइए, अपना जिस आपको धर्म में मानना है मानिए, जैसी पूजा पद्धति मानना मानिए। बचपन में उन लोगों का कोई अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक परिपक्व हो जाता है इंसान नौकरी के बाद, फिर वो अपना स्वतंत्र है, अपने जीवन को किस ढंग से उसको जीना है। सर अपना नाम और पद मेरा बताइए। नंबर है, मैं इंजीनियर आर के वर्मा, मैं राष्ट्रीय सदगुरु कबीर कोरी टोली महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 15 सालों से पार्किंग में रहते हुए मैं इस काम में लगा हुआ हूँ कि कैसे चेतना आए हमारे बच्चों के अंदर। जब तक हम इस चीज़ों से नहीं बचेंगे, सरकारें अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक और मैं रिटायर्ड जो हुआ हूँ, एक्स जनरल मैनेजर महाप्रबंधक परियोजना, जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स के पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से। तो मेरे पास जो भी है अनुभव, उस अनुभव को मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों तक पहुँचाऊँ और अपने शरीर का अंत तक जितना भी साहस रहेगा वो इसी कार्य में लगाता रहूँगा। और मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों से बहुत पहले मैं हो चुका है 53 साल की एज में, उसके बाद मैक्सिमम है इसी काम में लगाते हैं और अपना तन मन धन सब कुछ में समर्पित। और हमारे इसकी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, इसमें सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और ये हमारे एडिशनल CMO हैं रेलवे, UPSC की MBBS MS है, UPSC 5 ईयर है, और उसके बाद ये यहाँ पर भोपाल में ही कार्यरत है रेलवे में एडिशनल CMO। और ये हमारी है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर प्रियंका प्रसाद जी। ठीक, ये हमारा है। आप लोगों का बहुत ओके, बहुत आप